भैया एक गाना दे रही हूँ और और हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं आपके चैनल के लिए नया गाना है। और हालांकि हो सकता है हमारे चाचा जी ने यह गाना सुना होगा, हो सकता आपने सुना होगा। और पुराने सुनैया हो गाना कह रहा है क्या कि मैंने कितने दीप जलाए, क्या बात वाह बेटे कितना महीन काम लगा रहे हो वाह बहुत बढ़िया मैंने कितने दीप जलाए, मैंने कितने फूल चढ़ाए, मैंने कितने दीप जलाए, मैंने कितने फूल चढ़ाए। तो भूल हुई क्या मुझसे देवा, तो भूल गया जो मेरी सेवा, तो ओ कैलाश के पाशी मेरी आत्म रह गई प्यासी, मेरी पूजा हुई न पूरी, तो साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, तो साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। देखो नटराजा देख मेरी ये मजबूरी, कैसे नाचे मयूरी हो कैसे, तो कैसे नाचे मयूरी, तो कैसे नाचे मयूरी, नाचे मयूरी। कैसे नाचे मयूरे कैसे नाचे मयूरे कैसे नाचे मयूरे तो साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी, तो साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। देखो नटराजा देख मेरी ये मजबूरी, कैसे नाचे मयूरी हो कैसे नाचे मयूरी। आइए गीत सुनेगा। जब बात आपने द्वापर युग की छेड़ ही दी है। राजा थे जिनका नाम था विहरद्रस्थ, राजा के कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे, हर जगह माथा टेकते। लेकिन जब पहुंच गए, एक दिन परमात्मा की कृपा हुई, महर्षि चंड कौशिक से मिले और सारी समस्या बताई। तो चंड कौशिक ऋषि ने एक फल दे दिया, कहा महाराज जाकर के आप अपनी रानी को खिला दीजिएगा तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो जब वो फल दिया और जैसे ही महाराज ने वो हाथों में फल लिया, तो महाराज वो फल लेकर सोच रहे हैं, तो कहना पड़ा कि फल का फल कर दे सफल, अब फल से होना दूरी।
उसका परिणाम 100% सही ही आना था। और क्या? तो कि फल का फल कर दे सफल, अब फल से होना दूरी। तो एक ऋषि ने आकर एक दिन बात बना दी पूरी। जब बात बना दी पूरी तो हुई संतान अधूरी। ओ हुई संतान अधूरी, कि हुई संतान अधूरी। ओ हुई संतान अधूरी। कोई संतान अधूरी, कोई संतान अधूरी, कोई संतान अधूरी, कोई संतान अधूरी। महाराज को वो फल तो मिल गया और उसने ये भी कह दिया कि बात बना दी पूरी। हाँ। निश्चित ही आपकी इच्छा पूर्ति होगी, होगा। लेकिन हुई संतान अधूरी। हाँ, इस बात को आदरणीय भाभी जी नोट करिए। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और कैसे अधूरी हुई है, कैसे? पूरी भी हो रही है और अधूरी भी हो रही है। हाँ, दिया एक फल ऋषि ने ऐसा, क्या बात है? अरे वाह, क्या बात है? बढ़िया। दिया एक फल ऋषि ने ऐसा, हुआ न फल जग में कोई पैसा। और जब राजा लेकर आए अपनी रानी को दे दिया, लेकिन देखिए रानी एक नहीं है, रानी है दो। हाँ, राजा की रानी है दो। उन रानियों में आपस में इतना प्रेम है, वो सोचने लगी हाँ। कि अगर मैं खा लूंगी तो मुझे मात्र सुख मिल जाएगा, लेकिन मेरी बहन छूट जाएगी। हाँ। अगर ये खा लेगी तो मैं छूट जाऊंगी। तो दोनों ने किया क्या, दिया एक फल ऋषि ने ऐसा, हुआ न फल जग में कोई वैसा। तो दोनों रानियों ने हाँ, कि आधा आधा फल है कीन्हा, क्या बात? तो आधा आधा फल है कीन्हा, दोनों रानी ने है लीना। अपना अपना हिस्सा ले लिया। हाँ। तो जब ले लिया तो? तो हुआ क्या, आधा आधा फल है कीन्हा, दोनों रानी ने है लीना। तो आधे आधे फल को खा गई जैसे संजीवन मूरी, आकर बात बना दी पूरी। हुई संतान अधूरी। ओ हुई संतान अधूरी। कोई संतान अधूरी, कोई संतान अधूरी, कोई संतान अधूरी, कोई संतान अधूरी। दोनों रानियों ने खा लिया, आधे आधे फल को खा गई जैसे संजीवनी मूरी। अब आइए, जब साथ में फल खाया तो वो समय भी आ गया। प्रसव पीड़ा होने लगी दोनों रानियों को। तो जब रानियों को पीड़ा होने लगी तो हुआ क्या, क्या? राज रानियों को हुई बाधा, पुत्र हुआ जब आधा आधा। जैसे ही एक फल के दो हिस्से किए गए, वैसे ही दो रानियों ने आधे आधे पुत्र को जन्म दिया। तो राज रानियों को हुई बाधा, पुत्र हुआ जब आधा आधा। तो फेंको लक्ष्य इंद्र अपने साधा। राजा ने सोच दिया कि इन टुकड़ों को क्या करेंगे, इनको फेंक दीजिए, और फेंकवा भी दिया। तो फेंको लक्ष्य इंद्र अपने साधा, जरा ने जोड़ा आधा आधा।
राक्षसी निकली जिसका नाम था जरा, और उसने 2 मांस के टुकड़ों को उठाया और अपनी विद्या से मायावी शक्ति से जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया तो वही बालक आगे चल के जरासंध नाम से विख्यात हुआ। और क्या? बहुत क्योंकि जब जरा ने जोड़ा संधि कर दी, संधि माने जोड़ना, तो नाम पड़ गया जरासंध। तो फेंका लक्ष्य ये नृप ने साधा, जरा ने जोड़ा आधा आधा। तो कि जरासंध हुआ नाम जगत में कि जरासंध हुआ नाम जगत में, शत्रु चरण की धूरी, आकर बात बना दी पूरी। क्या बात है? हुई संतान अधूरी, ओ हुई संतान अधूरी। तो हुई संतान अधूरी, हुई संतान आदरणीय भाभी, जन्म हो रहा है आधा आधा। जरा ने जोड़ दिया तो पड़ गया नाम जरासंध। अब आइए, एक बार जरासंध के राज में भगवान कन्हैया, भीम और अर्जुन पहुंच गए। भेष बदलकर और इच्छा जाहिर की कि हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। आप जिस भी योद्धा को चाहे अपनी स्वेच्छा से चुन लीजिए। अब जब जरासंध ने देखा, कन्हैया को देखा, अर्जुन को देखा, तो सबसे हष्ट पुष्ट उनको भीम ही लगे और उन्होंने भीम का हाथ पकड़ लिया और दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध हो रहा है, भीम बार बार जरासंध को बीच से फाड़ दे रहे हैं और फेंक दे रहे हैं। वो जरासंध फिर जुड़ रहा है, फिर जुड़ गया। इधर भीम परेशान है, युद्ध बराबर चल रहा है, इधर भीम थकने लगे। कन्हैया की ओर देखा तो हुआ क्या? जब कन्हैया की ओर देखा तो कन्हैया ने क्या किया? श्री कृष्ण ने किया इशारा, मनोज भैया हम समझ रहे हैं क्योंकि ये पन्नपुरा की धरा है और यहाँ यहीं के निवासी हमारे मनोज भैया हैं। ये लड़का जितना बच्चा है सब गरम ही बच्चा है। लेकिन मनोज भैया को तो आप देख ही रही हैं भाभी जी, अब मनोज भाई के छोटे भाई को भी देखना। यहाँ बच्चा बच्चा कलाकार है और यहाँ जितने गाने के शौकीन हैं उतने ढोलक के भी शौकीन हैं। तो सुने सुने, इसलिए मनोज भाई थोड़ा थोड़ा काम दिखाते रहिए। और ढोलक तो हिसाबी भी बजा लेना। भगवान कन्हैया की ओर देखा जैसे ही भीम ने, सुनिए भैया, तो भगवान कन्हैया ने कहा क्या? श्री कृष्ण ने किया इशारा, भीम ने समझा खेल वो सारा। भगवान कन्हैया ने इशारा कर दिया, खेल समझ गए। तो देर लगाई फिर ना ज्यादा। भगवान कन्हैया ने एक तिनका लिया और उसको बीच में से फाड़ दिया, एक इस तरफ फेंक दिया, एक उस तरफ फेंक दिया। तो जैसे ही बात समझ में आ गई तो हुआ क्या? श्री कृष्ण ने किया इशारा, भीम ने समझा खेल है सारा। तो देर लगाई फिर ना ज्यादा, तो फाड़ के फेंका आधा आधा। ऐसे ही जरासंध को फाड़ा और एक इस तरफ फेंक दिया, एक उस तरफ फेंक दिया, खेल खत्म। तो कि देर लगाई फिर ना ज्यादा, फाड़ के फेंक
वैसा ही मरा। कि जैसा आया गया भी वैसा, कैसी ये दस्तूर तिवारी, बात बता दी पूरी, हुई संतान अधूरी। ओ हुई संतान अधूरी, हुई संतान अधूरी, हुई संतान अधूरी। तो जैसा आया गया भी वैसा, कैसी ये दस्तूर तिवारी, बात बता दी पूरी, हुई संतान अधूरी, हुई संतान अधूरी। हुई संतान अधूरी, हुई संतान अधूरी, हुई संतान अधूरी, हुई संतान प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। दीप जलाए मैंने, कितने फूल बिछाए। क्या बात है, वाह! कि मैंने कितने दीप जलाए, मैंने कितने फूल बिछाए। तो भूल हुई क्या मुझसे देवा, जो भूल गया तू मेरी सेवा। ओ कैलाशी इच्छा हुई ना पूरी। थोड़ा सा ये हवा उधर कर लीजिए, पन्ना उड़ रहा है। अच्छा वाले कूलर से आ रही। साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। देख ओ नटराजा देख मेरी मजबूरी, कैसे नाचे मयूरी। हाँ 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 कैसे नाचे मयूरी, कैसे नाचे मयूरी। हाँ ओ कैसे नाचे के साधना आराधना मेरी रह गई अधूरी। के देखो नटराजा देख मेरी मजबूरी, कैसे नाचे मयूरी। हाँ 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 कैसे नाचे मयूरी, कैसे नाचे मयूरी। कैसे नाचे मयूरी। हुई संतान अधूरी, हुई संतान अधूरी। चलो करो पूरी। इसका जवाब भी यही है रमेश भैया। अब जब संतान अधूरी है और जहां जहां अधूरी संतान आपको मिली वो सारे प्रसंग आपने ले लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि और कोई संतान बताइए खड़े होकर जो अधूरी हुई हो, हाँ तो अब आपको भी नहीं मिलेगी ना। जितनी अधूरी संतानें थी वो आपने ले लिए। कई आधे आधे हैं, कई आधे उनसे हो रहे हैं, आधे उनसे हो रहे हैं, फल खाने से हो रहे हैं, आधे अधूरे। अब मैं जो प्रयास कर रही हूँ उसको सुनिएगा। सुनिए। आँख
कामदेव एक फल को लाए। वाह, क्या बात है बेटे। सुनिए सुनिए, हमारे आदित्य भैया, हालांकि सही मत बताएं नीलम जी, ऐसे कहानों का जवाब हम लोग 2-2, 3-3 जगह लिखे बैठे। एक जवाब हमने खुद लिख लिया और एक आदित्य भैया ने भी लिख दिया है। एक हमने लिखा है, वो कभी हम लोग खोले ही नहीं। तो पेन नहीं चल रहा था। हाँ सही है, वो पन्ना हवा में उड़ गया। चलिए, प्रयास कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी बात रोक कर आदित्य भैया की बात को आगे बढ़ाऊँ। हालांकि मैंने गोकर्ण का प्रसंग लिखा था। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में पहली कथा सुनी होगी। धुंधली नाम की नारी है, आत्मदेव नाम के उसके पति हैं, और एक फल उसने जो फल पत्नी के लिए था वो फल गाय को खिला दिया, तो उससे एक बालक पैदा हो गया, उसके कान गाय के जैसे हैं। लेकिन जरा देखिए आदित्य भैया ने लिखा, देखें। मैल से पुतला उमा ने बनाया, बना वो विनायक पहरे पे बिठाया। आप सभी जानते हैं माता ने अपने मैल से एक पुतले को जन्म देने से पहले पुतले से एक बच्चा बनाया, उसमें प्राण डाल दिए, और जब वो बच्चा हंसने बोलने लगा तो मैया ने कहा, मेरे लाल, इस पर्वत पर कोई दरवाजा, कोई गेट, कोई फाटक नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम पहरे पर खड़े रहना, कोई आए तो उसे रोक देना। अब उस बालक ने पहरे पर खड़े होकर माँ का पहरा देना शुरू किया, और वहां पर आ गए भगवान भोलेनाथ। तो मैल से पुतला उमा ने बनाया, बना वो विनायक पहरे पे बिठाया। बना वो विनायक पहरे पे लगाया, बना वो विनायक पहरे पे लगाया। तो शिव को रोका, लड़ने आया। भगवान भोलेनाथ आए तो उस बालक ने पूरा भरपूर उनको रोकने का प्रयास किया। तो शिव को रोका, लड़ने आया, तो शंभू ने उसका शीश उड़ाया। शंभू ने उसका शीश उड़ाया, शंभू ने उसका शीश उड़ाया। तो लालना की माता जी से हो गई कैसी दूरी, तो हुई काया अधूरी। हाँ हाँ हाँ, हुई काया अधूरी। बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। इसे कहते हैं जवाब। और प्रयास देखिए, काया अधूरी, हाँ, आधा बालक वैसा है, और जब शीश कट गया तो हाथी का शीश लगा दिया गया, और तब से उनको गणपति गजानन कहा जाने लगा। ये लालना की माता जी से हो गई कैसी दूरी, हुई काया अधूरी। हाँ हाँ हाँ, हुई काया अधूरी। हुई काया ये अधूरी, हुई काया अधूरी। एक टुकड़ा और सुनिए। सुनिए, उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, और अधूरी काया और मिल जाती। चाहूँ तो बकरे के शीश को भी लगाया गया भोलेनाथ को मनाने के लिए। जब राजा दक्ष का शीश कटा तो वहां भी काया अधूरी, लेकिन इसी काया को मैं पूरा भी किए दे रही हूँ। सुनिए, बात संतान की हो रही, संतान, तो मैं संतान की बात कर रही हूँ। वाह। माता की ममता दुख से भरी है, क्या बात है बेटे, वाह, कोई जान नहीं है बेटे। कि माँ की ममता दुख से भरी है,
तो समय की गति को हरि ने मोड़ा, शीश एक गज का उस पर जोड़ा। और ये एक बहुमूल्य पुरस्कार, हम ये समझ नहीं पाए कि इतना 2 बोरी माला रखा है, लेकिन माला किसी एक कलाकार को नहीं दिया आपने, जनता पहना रही उठा उठा कर। तो हो सकता है कमेटी वाले भूल गए हो स्वागत सम्मान करना। जब ज्यादा व्यवस्था बनानी पड़ती है तो अव्यवस्था हो जाती है। सही। आपकी बात नीलम, 1 बोरी माला तुम ले जाना, 1 बोरी माला हम ले जाएंगे। हमको तो जरूरत है नहीं, हमारा नाम है माला है। सब माला तुम ही ले जाना, आगे चल के तुमको माला जयमाला की जरूरत पड़ेगी। और क्या? ये एक बढ़िया सुंदर सी माल और 101 मुद्राएं भैया की ओर से गंज से आप पधारे हैं, आपकी ओर से हैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। समय की गति को हरि ने मोड़ा और गज का शीश है उस पर जोड़ा। लालना की मान्यता तब हो गई जरूरी, तो हो गई काया वो पूरी। हो गई काया वो पूरी, हो गई काया वो पूरी। हो गई काया वो पूरी। हो गई काया पूरी। हो गई काया बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी तरफ से आपके बढ़िया गीत गाया था संभव उत्तर नीलम जी। आइए एक गीत मैं अपनी तरफ से सुना रही हूँ और समझ रही हूँ कि इस समय